नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता सूरज नागोत्रा से। सूरज नागोत्रा का जन्म जबलपुर में हुआ। सूरज स्कूल के समय से ही एक्टिंग और डांसिंग के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते थे। सूरज ने 10th क्लास से एक्टर बनने का ख्वाब अपने दिल में सजा लिया था, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था और सूरज नागोत्रा ने सशस्त्र पुलिस बल में प्लाटून कमांडर के तौर पर ज्वाइन कर लिया। 1 साल तक नौकरी करने के बाद सूरज ने वापस एक्टिंग के फील्ड में आने की सोची और मुंबई का रुख किया और टीवी सीरियल करण संगनी से शुरुआत की। फिर धारावाहिक विघ्नहर्ता गणेश में अरुणासुर की भूमिका निभाई, जिसे काफी पसंद किया गया। फिर कुमकुम भाग्य, झांसी की रानी, विक्रम बेताल, चंद्रगुप्त मौर्य, अलादीन, राधा कृष्ण में महत्वपूर्ण किरदार निभाए हैं। तो अभी हाल ही में टीवी सीरियल कुंडली भाग्य में और मुल्की में भी नजर आए हैं। सूरज ने फिल्म दबंग में सलमान खान के साथ एक्टिंग की है। इस फिल्म में पुलिस की भूमिका में अदाकारी की है। वहीं बहुत जल्द फिल्म बालाकोट एयर स्ट्राइक में अभिनय करते हुए दिखाई देंगे। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता सूरज नागोत्रा। सूरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। सूरज जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? सूरज जी, आवाज सुनाई दे सर, रही है आपको हमारी? आवाज बड़ी डिस्टर्ब है। हेलो। जी, डिस्टर्ब है, लेकिन क्या आपको हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए कोशिश सर, करेंगे। आवाज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब। हेलो। जी बिल्कुल, अगर अगर आपको हमारी आवाज आ रही है और आप अगर हमारी बातें समझ पा रहे हैं, मैं समझ सकता हूं कि आपने कहा कि आपको आवाज में थोड़ी डिस्टरबेंस सुनाई दे रही है, लेकिन अगर आपको आवाज सुनाई दे रही है और कुछ आप समझ पा रहे हैं, तो फिर हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे और इसी बीच कोशिश करेंगे कि जो आपकी आवाज है, जो आपको खराब आ रही है, वो दुरुस्त हो जाए। मैं फिर से पूछना चाहूंगा सूरज, कि आपको आवाज सुनाई दे रही है फिर से? चलिए, लगता है कि कुछ संपर्क हमारा उनसे नहीं हो पा रहा है। कोशिश करते हैं कि जो आवाज़ हमारी उन तक पहुंच रही थी, अच्छे से पहुंचे और उनकी आवाज़ भी हमारे तक अच्छे से पहुंचे और फिर हम बातचीत का सिलसिला हम शुरू करेंगे। तो आज जो हमारे मेहमान हैं, वो हैं सूरज नागोत्रा। और ये जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है दबंग 3 की, जिसमें वो सलमान खान के सहयोगी बने थे। सलमान खान भी पुलिस इंस्पेक्टर थे और वो भी सूरज ने भी पुलिस का किरदार निभाया था। सलमान खान के साथ थे वो और उनके साथ अभिनय भी किया। उनका जो गाना था मुन्ना बदनाम हुआ, उसमें उनके साथ में उन्होंने डांस भी किया है। जो तस्वीर आप देख रहे थे सलमान खान के साथ, वो उस वक्त की तस्वीर है जब वो सलमान खान का शूटिंग चल रहा था दबंग 3 की। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में, वो खड़े हुए हैं पिंक शर्ट में, सूरज नागोत्रा सलमान खान के साथ। और फिर इसके अलावा तमाम सीरियल किए उन्होंने। आपको ये बता दें कि पहले सशस्त्र पुलिस में वो एज ए प्लाटून कमांडर वो अपनी सेवाएं दे रहे थे। लेकिन बचपन से ही वो जब स्कूल में थे, तो उसी समय स्कूल में जो भी प्रोग्राम होते थे एक्टिंग के, डांसिंग के, वो उसमें पार्टिसिपेट करते थे। और 10th क्लास में ही कहीं ना कहीं इन्होंने ठान लिया था कि इनको एक्टर बनना है। लेकिन कभी कभी कुछ होता है कि हम करना कुछ चाहते हैं और होता कुछ है। तो यही सूरज के साथ भी हुआ। सूरज ने एज ए प्लाटून कमांडर ज्वाइन किया सशस्त्र पुलिस को। फिर 1 साल तक उसमें वो काम करते रहे, अपनी सेवाएं देते रहे। लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में एक इच्छा थी, जो ख्वाब था एक्टर बनने का। फिर वो वापस मुंबई का रुख किया उन्होंने और फिर अपनी एक्टिंग सफर की शुरुआत की। सूरज नागोत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज जी, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी सर, नमस्कार नमस्कार। चलिए, तो आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है, तो मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं सूरज जी। बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। जी 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 सर, सब आपके आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार स्वदेश टीवी के। जी सूरज जी, जैसा कि हम दर्शकों को बता रहे थे, जितना हमें जी आपके बारे में पता है, जो हमने रिसर्च किया है, कि स्कूल के समय से ही आप एक्टिंग और डांसिंग में बड़े ही आप एक्टिव रहते थे। जब भी स्कूल में कुछ प्रोग्राम होता था डांसिंग का, एक्टिंग का, आप उसमें पार्टिसिपेट करते थे। और 10th क्लास से ही आपने ठान लिया था कि आपको एक्टर बनना है। तो फिर आप एज ए हाँ जी प्लाटून कमांडर आप कैसे बन गए? सशस्त्र पुलिस फोर्स में कैसे आपने ज्वाइन कर लिया? क्या वजह थी कि आप बनना तो चाहते थे एक्टर, लेकिन फिर आप इस फील्ड में चले गए? सर, ये बड़ी मेरे ख्याल में हो चुके होंगे, तकरीबन 18 साल हो गए होंगे इस कहानी को। जी। जो शुरुआत हुई थी मेरे स्कूल के समय से।
जब मैं 10th क्लास में था और फिर जब मैंने 12th पास किया, ग्रेजुएशन किया, तो एक मन में मेरे बैठा हुआ था कि मेरे को एक फिल्म लाइन में जाना है, बॉम्बे जाना है, एक्टिंग करना है। तो ये सिलसिला मेरे दिमाग में हमेशा चलता रहा। पर उस वक्त जब मैंने ग्रेजुएशन अपनी पूरी करी तो घर वालों के कहने पे कि तुम सरकारी नौकरी करो, तो वो भी मैंने एक बार हाथ आजमाया और मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया सब इंस्पेक्टर। हालांकि मेरे रैंक कम थे, तो मेरा प्लाटून कमांडर में मेरा सिलेक्शन हुआ और मैंने फिर ज्वाइनिंग करी रीवा में। और तब भी मेरे दिमाग में चलता था नहीं भाई मुझे तो एक्टर बनना है। तो मैंने तकरीबन 1 साल जॉब किया और फिर वो जॉब कंटिन्यू हो नहीं पाया क्योंकि दिमाग बॉम्बे में लगा रहता था। तो वही चीज कंटिन्यू करता गया और ले दे के फाइनली मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया। हेलो, आवाज आ रही है आपको? सूरज जी, आपकी आवाज हमें आ रही है। सूरज जी, तो बिल्कुल बड़ा ही बाकी इंटरेस्टिंग था। तो लेकिन फिर जब 1 साल तक आप एज ए प्लाटून कमांडर आप अपनी सेवाएं देते रहे सशस्त्र पुलिस फोर्स में, तो फिर इस बीच में आपका जो दिल था वो तो एक्टिंग की तरफ ही था। और ऐसा हमें पता चला कि जी आप अक्सर अपने जो सहकर्मी थे आप उनसे कहते थे कि एक दिन देखना मैं भी टीवी में आऊंगा। तो वो 1 साल फिर कैसा रहा हाँ, आपका? फिर 1 साल आपने कैसे गुजारे? क्योंकि वर्दी आपने सशस्त्र पुलिस फोर्स की पहन के रखी थी, लेकिन जो इस वर्दी के अंदर कहीं ना कहीं एक्टर छुपा हुआ था। तो कैसे फिर आप 1 साल तक वो सफर रहा? फिर 1 साल के बाद फिर फाइनली कैसे आपने डिसाइड किया कि मुझे अब वापस एक्टिंग की तरफ जाना है? सर वो दौर बड़ा अजीब ही दौर था कि दिल कहीं दिमाग कहीं। हम्म। तो वो कुछ जमता ही सही नहीं था कि मैं करना कुछ चाह रहा हूँ और मैं कर कुछ रहा हूँ। हम्म। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं इसके लिए तो नहीं बना हूँ मैं। तो फिर मैंने मूव किया वापस जबलपुर और 1 साल मैंने लोकल जबलपुर में अपना बिजनेस किया। और फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं भाई मुझे तो अब जाना है बॉम्बे। उसके लिए मैंने प्लेटफॉर्म सबसे पहले चुना अपनी फिटनेस फील्ड का। जी। मेरे गुरुजी थे सत्यजीत चौरसिया और प्रशांत चौरसिया, दोनों जिन्होंने काफी बड़े बड़े आर्टिस्टों को ट्रेन किया है इंडस्ट्री में, लाइक सलमान, आमिर खान, ऋतिक रोशन। तो मैंने उनके पास ट्रेनिंग सीखी और फिर कंटिन्यू मैंने वहाँ जॉब किया। ये सिलसिला था 2013 से 2017। फिर मैंने डिसाइड किया नहीं भाई ये फिटनेस फील्ड जितना मेरे से कर रही थी मैंने कर ली। फिर मैंने एक एक्टिंग कोर्स सीखा और उस एक्टिंग कोर्स करने के बाद 2018 में मैंने एक्टिंग कोर्स अपना कंप्लीट किया और उसके बाद मैं आंख बंद करके समंदर में कूद गया कि अब मैं तैरूंगा तो इसी में तैरूंगा। और ऊपर वाले का आशीर्वाद है, आप सबका प्यार। उसके बाद मैंने कंटिन्यू 2019 से लेके अभी तक मैं इंडस्ट्री में काफी सारे सीरियल फिल्म कर चुका हूँ। जी, बिल्कुल, काफ़ी सारे सीरियल आपने किए, फ़िल्म आपने की है। तो जब फिर आप मुंबई गए, तो मुंबई का सफ़र कैसा रहा? मुंबई में कैसा कुछ रहा, स्ट्रगल लाइफ़ कैसे रही आपकी? जो फर्स्ट ब्रेक था, वो आपको कैसे मिला? हालांकि सर मैंने स्टार्ट तो वही फिटनेस फील्ड से किया था। हुँ। पर जब मैंने एक्टिंग कोर्स 2018 में कंप्लीट करी अपनी, तो मुझे एक फर्स्ट सीरियल मेरे कास्टिंग हुई करण संगनी, जो कि स्टार प्लस में आता था सॉरी। जी। तो मैं उस समय एक्टिंग करके सब ऐसा लगा कि मैं तो एक्टर बन गया हूँ। और जब मैं सेट पे गया तो सेट का माहौल दूसरा था। जब डायरेक्टर ने बोला एक्शन, तो ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हुआ, जैसे भूकंप आ गया हो पैरों के नीचे। अच्छा। डायलॉग से नहीं बने मुझसे। हाँ। तो डायरेक्टर बोलता है अच्छा ठीक है आप थोड़ा सा अपना टाइम लीजिए, मैं आपको हाँ। वापस बुलाता हूँ। मुझे बुलाया ही नहीं गया और मैं इतना डिप्रेशन में चला गया कि जिस चीज के लिए मैं यहाँ बॉम्बे आया बिल्कुल, मुझसे वही मुंबई नहीं आए हुई। हैं, जब आप अपनी जॉब छोड़कर आए हैं, आप अपनी और पहला मौका मिला आपको, पहला मौका में आप नर्वस हो गए आप, तो वाक़ई फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? तो सर मैं दूसरे दिन वापस से फोन करता हूँ टीम को कि सर मुझे आज क्यों नहीं बुलाया आपने। तो वो बोले कि आपका कुछ कॉन्फिडेंस लेवल ठीक नहीं था, डायलॉग डिलीवरी ठीक नहीं थी। तो मैंने उस दिन डिसाइड किया कि यार नहीं, मुझे करना है वापस। तो मैंने उसके बाद कंटिन्यू मेहनत ऑडिशन 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 करता गया और फाइनली 2019 फैब में मुझे एक बहुत बड़ा सीरियल मिला जिसका नाम है विघ्नहर्ता गणेशा, जो अभी भी सोनी टीवी पे चल रहा है। उसमें मैंने एक अरुणासुर का रोल प्ले किया और वो रोल ऐसा रोल था मेरे लिए कि शायद मैं जो बचपन में देखता था, जो रामायण महाभारत में जो बड़े बड़े असुर होते हैं, राक्षस होते हैं, वैसा रोल मुझे करने मिला जिसमें मैंने काफी सारे भगवानों को, लाइक शिव, ब्रह्मा, विष्णु, सारे देवताओं को मैं अपने कब्जे में कर लेता हूँ। और उस शो की सबसे ज्यादा टीआरपी आई थी उस चैनल पर।
बिल्कुल। और जो आप ये इस जिस कैरेक्टर का ज़िक्र कर रहे हैं फ़ोटो के माध्यम से हम दर्शकों तक भी उस किरदार को पहुँचा रहे हैं। और जी बड़ा जी जी इंटरेस्टिंग किरदार था ये। तो क्या कोई बिल्कुल जी देख जी सकते हैं वो जो तस्वीर हम देख रहे हैं ये वही है अरुणा सुर वाली, बिल्कुल डिफरेंट किस्म के आप उसमें दिखाई दे रहे हैं। मतलब अगर जी मुझे जी जी या वो मैं दर्शकों को हम ये नहीं बताएँगे तो हम बड़े कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि आखिर ये जो रोल है इसमें यही सूरज नागोत्रा बैठे हैं? क्योंकि जो फ़ोटो में अभी आप एक तरफ बड़े ही मासूम से और दूसरी तरफ बिल्कुल भयंकर गेटअप में। तो क्या कुछ खास तैयारी की थी आपने इस रोल के लिए? ये मेकअप का कमाल है सर। इस मेकअप हुँ, में एटलीस्ट आई थिंक 1 आवर जाते थे। तो हुँ, मेरे मेकअप दादा थे, वो पूरा 1 घंटा लगाते थे मुझ पर। हुँ, और तब जाके मैं ये कैरेक्टर पे आता था। और सच में जब वो कैरेक्टर जब मेकअप वो पूरा मेरे ऊपर हो जाता था तो मेरे को लगने लगता था कि मैं वाकई में अब अरुणासुर बन गया हूँ और मैं हाँ, फिर उस कैरेक्टर में आ जाता था। और फिर लोगों ने वो मेरा जो वो रोल है बहुत सराहा, बहुत अप्रिशिएट किया। हुँ। और काफी लोगों को वो पसंद आया कैरेक्टर। जी, अच्छा वाक़ई बिल्कुल जो विघ्नहर्ता का जो कैरेक्टर था बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था वो। और जैसा आपने बताया भी कि उस वक़्त ये जो टीआरपी थी सबसे हाई थी इस समय जब ये जो सबसे कैरेक्टर ज्यादा आया था। टीआरपी। जी, जी जी जी। बिल्कुल। तो हम चाहेंगे अगर कोई आपको संवाद याद हो इस अरुणासुर का, तो हमारे दर्शक ज़रूर सुनना चाहेंगे उसी अंदाज़ में। अरुणासुर का हुँ। देखिए, मैं आ, तो ये भी कह रहा हूँ अगर आपको संवाद याद भी नहीं हो तो आपको इसका मूड तो याद होगा। तो आप इतने सालों से आप एक्टिंग कर रहे हैं तो कुछ संवाद आप अपनी तरफ से भी बना के बोल सकते हैं आप? मैं आपको एक मैंने इसके बाद दूसरा सीरियल किया था अरुणासुर का। तो काफी सारे मैचो है, तो बहुत आप उस लिंक पे जाएंगे तो आपको काफी कुछ देखने मिलेगा। जी। और दर्शकों ने उसको बहुत सराहा है सर। उसके बाद मेरा एक और सीरियल आया झांसी की रानी, हाँ, जिसमें मैं राजा बुंदेला का जो है उसका कैरेक्टर उसमें मैंने बहुत अच्छा किया। जी। अ, तो वो उसका एक डायलॉग है जब नहीं देखिए झांसी के डायलॉग ऊपर में। डायलॉग डा डायलॉग राजा बुंदेला का जो है वो हम सुनेंगे। लेकिन हम चाहेंगे पहले आप ज़रा जी। एक्सपीरियंस बताएँ, आपका एक्सपीरियंस कैसा था ये झांसी की रानी करने का? क्योंकि बड़ा ही फ़ेवरेट सीरियल में से एक ये सीरियल था। और मेरे लिए शायद ये एक कोइंसिडेंट हो सकता है सर कि मैं बुंदेलखंड से ही आता हूँ, जबलपुर हाँ, रीवा उधर से ही आता हूँ। और मुझे ये सीरियल मुझे मिला, ऑफर मिला कि आपको इसमें राजा बुंदेला का रोल प्ले करना है। ये जी। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हुँ, और जब ये रोल मुझे मिला उसमें मुझे झांसी पर आक्रमण करना रहता है। हुँ। और वो सीरियल आई थिंक एक महीने तकरीबन वो टीवी पर सोनी टीवी पर सॉरी कलर्स पर चल जी। रहा था। जी तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, किरदार भी बहुत अच्छा था आपका और आपने कहा आप बुंदेलखंड से आते हैं और आपको राजा बुंदेला का किरदार करने का भी आपको मौका मिला। तो अब हमारे जो जी दर्शक जी। है वो चाहेंगे कि ज़रा संवाद भी आप उस सीरियल के कुछ सुना दें तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसमें एक सीन था हुँ, जब झांसी की रानी जो होती है उनके पति को मेरा भाई उनको गिरफ्तार कर लेता है, उनको जी। अपने कब्जे में ले लेता है। हुँ, तो वो अपनी तलवार फेंक देते हैं। उनके हुँ, रिश्तेदारों को उनकी शादी लगने वाली होती है और उनके रिश्तेदार को भी बंदी बना लिया जाता है। तो वो हुँ, उनके जो रिश्तेदार उनके दामाद से बोलते हैं कि नहीं आप इसको मत छोड़िए। तब वो मुझे तलवार मेरी गर्दन से हटाकर रख देते हैं। हुँ, तो मैं एक उनको डायलॉग बोलता हूँ कि डायलॉग ऐसा है कि अभी तो आपका इनसे रिश्ता जुड़ा भी नहीं और आपने इन्हें अपना परिवार मान लिया, भावनाओं में आकर इतना बड़ा बलिदान। तो तो वो डायलॉग सबने बहुत हुँ। ज्यादा अप्रिशिएट किया था जी। उस वक्त टाइट पर। अच्छा जी ये बताइए जब इस तरह के जो हिस्टोरिकल प्ले होते हैं इसके संवाद थोड़े डिफरेंट किस्म के होते हैं क्योंकि जिस तरह से सर। जब हम आम भाषा में बातचीत कर रहे हैं तो हमारे जो संवाद है वो नॉर्मल है। लेकिन जैसे ही हम हिस्टोरिकल जी प्ले करते हैं इसके संवाद बदल जाते हैं क्योंकि जब आप संवाद कह रहे थे तो बिल्कुल एक आपका एक डिफरेंट ही अंदाज हो गया था क्योंकि इसके शब्द बड़े खूबसूरत होते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता होगा इतने जी अच्छे अच्छे बड़े बड़े चाहे वो माइथों का संवाद हो या हिस्टोरिकल संवाद हो। तो जब आप ये प्ले करने के बाद जब आम जिंदगी में वापस लौटते थे तो कभी-कभी ऐसा होगा कि आम ज़िंदगी में भी आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हो और आपके मित्र या जो हाँ आपके जी साथ हैं, वो कहते हो, "अरे यार, हाँ जी आजकल आजकल तुम किस तरह की बातें करते हो?" ऐसा कभी कुछ हुआ है? हाँ जी हाँ जी। एकदम शुद्ध एक्चुअली मैथो और हिस्टोरिकल जो होते हैं एकदम शुद्ध हिंदी होती है। हाँ। और मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूँ वहां पे ऐसे ही हिंदी बोली जाती, तो मुझे शायद ये डायलॉग करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई हुँ, क्योंकि मेरी हिंदी
काफी सारे मैंने मैथोस सीरियल किए। मैंने लाइक विक्रम बेताल किया जिसमें शिवजी का रोल मैंने प्ले किया था। जी। और चंद्रगुप्त मौर्य किया था, अलादीन किया था, और ये आपका विघ्नहर्ता। विघ्नहर्ता तो लाइक प्योर शुद्ध हिंदी। तो उसमें तो जब मैं सेट से घर जाता था तो मैं अपनी फैमिली से भी काफी बार ऐसे ही इंटरेक्ट करता था, तो बोले कि पहले हिंदी में अच्छे से हिंदी में बात करो। मतलब होता है ना कि मैं उस मूड में रहता हूँ तो फिर जी, जी। हो जाती है वैसी चीजें। बिल्कुल। हाँ अच्छा, झांसी की रानी का ज़िक्र चल रहा था, आपने उसके संवाद बोले, बड़े जी अच्छे लगे संवाद। लेकिन इसमें एक जी जी इंसिडेंट भी हुआ था, इसमें जब एक लड़ाई सीन था आपका जिसमें तलवारबाज़ी चल रही है और आपकी तलवार से जो आपके को-एक्टर थे, जी उनको नुकसान पहुँच जाता है। जी। तो हाँ जी होता है हाँ जी हाँ कभी-कभी जी क्योंकि इस तरह के हादसे हो जाते हैं। ज़रा कुछ इस जी इंसिडेंट के जी बारे में आप विस्तार से बताएँ, क्या हुआ था उस वक़्त? जी। मेरे साथ तो स्टैंड में काफी बार हादसे हुए हैं। अभी मेरे साथ सडनली मैं एक जो सीरियल कर रहा था दंगल टीवी पर, हुँ। नट जेवर और जंजीर, उसमें भी मेरा एक्सीडेंट हो गया था। ओह! थोड़ी सी चूकें हो जाती क्योंकि अब ये फिल्म लाइन है तो थोड़ा रियलिटी दिखाने के लिए आपको थोड़ा रियल बनना पड़ता है। हुँ। तो वही हादसा झांसी की रानी में हुआ था जब हम तलवार का स्टंट कर रहे थे, और मेरे सामने जो मेरे को एक्टर थे उनको ऐसा ही अचानक उनका एक डाउन सीन था जिसमें मेरे को तलवारबाजी करके ऐसे तलवार को रोटेट करनी थी, तो वो डाउन नहीं हो पाए और उनको नेक पे मेरी, हालांकि तलवार असली नहीं थी, हुँ। लकड़ी की तलवार थी, वो ओके। लग गई थी। ब्लड ब्लड आ गया था काफी। हाँ। तो होता है, उनके भी काफी सारे रियल सीन मुझे लग गए थे, तो ये सब चलता है। नहीं तो लेकिन और लेकिन लेकिन देखिए लोग यहाँ पर हमारे दर्शक एक सवाल जरूर पूछना चाहेंगे कि लकड़ी की तलवार थी जी फिर भी इतना मतलब ब्लड आ गया आखिर कैसे, क्या उसमें कुछ धार था या कुछ उसकी फाक निकली हुई थी कि वो कैसे सर, ब्लड आ गया था? अब लकड़ी तो सर अगर किसी को भी मारेंगे, अगर वो लग जाए हम्म। तो उसमें भी ब्लड आ जाता है ना। तो ऐसा सब चलता रहता है सर, क्योंकि आप कितना अच्छा दिखा सकते हैं स्क्रीन पर, हाँ, रियल कभी दिखा कभी सकते बिल्कुल, हैं, तो कभी ये कभी उसको हादसे। बेहतर करने के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि हम एक्टिंग कर रहे हैं और कभी कभी ऐसा होता है। हालांकि जो एक एक्टर होता है वो चीज़ों को ध्यान रखता है, लेकिन हादसे तो कभी कभी ऐसे होते भी हैं। हाँ जी और हाँ जी हाँ जी हाँ लेकिन फिर जी। भी शो मस्ट गो ऑन। शूटिंग है, शूटिंग में इस तरह की चीज़ें होती हैं। अच्छा, फिल्मों की हम बात करते हैं आपकी। सलमान जी खान के जी साथ जी आपने जी। दबंग 3 की है, आपने फोटो में भी हम देख रहे हैं, आप उनके साथ दबंग। ठुमके लगा रहे हैं। आप तो आप पुलिस वाले बने हाँ थे, जी हाँ जी हाँ तो जी कैसे इस फिल्म हाँ जी। में जुड़ने का मौका मिला और सलमान खान के साथ खड़े होकर डांस करके कैसा लगा आपको? ये भी मेरी बहुत अच्छी एक मेरी एक्टिंग की बहुत अच्छी, कहा जाए सफर में एक बहुत अच्छा मेरा एक यात्रा का यादगार पल रहा कि मैंने जिस इंसान को मैं बचपन से देखता था, आई थिंक हम्म। मुझे याद होगा, मैंने प्यार किया मैं देखा था फर्स्ट टाइम। जी। मैंने प्यार किया आई थी उनकी भाग्यश्री जी के साथ। जी। तब से मैं उनको देख रहा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी सलमान सर के साथ काम करूंगा, भाई के साथ काम करूंगा। तो ये ऊपर वालों का, भगवान का आशीर्वाद, आप सबका हम्म। प्यार, माता पिता का आशीर्वाद, उनके कारण ये बड़ी फिल्म मुझे मिली। जब मैं झांसी की रानी शूट कर रहा था, साथ साथ में मैं दबंग 3 भी शूट कर रहा था। एक ही जी। दिन में 2 शूट करता था मैं। हम्म। तो सलमान सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। उनके साथ तकरीबन मैंने 7 दिन 8 दिन शूट किया है। हम्म। तो उनके साथ आपने 7 दिन 8 दिन शूट किया आपने, और ये इसमें जुड़े कैसे आप, कैसे इसमें मौका मिला आपको, और जब आपको पता चला कि सलमान खान के साथ आप इतने अहम रोल में हैं तो उस वक्त रिएक्शन क्या था आपका? मैं खुशी के मारे पागल हो गया था कि मैं इतनी बड़ी फिल्म का एक हिस्सा हूँ। मेरा प्रोमिनेंट रोल था उसमें, हाँ। दबंग 3 में। एज अ बैड कॉप था। बैड कॉप से हम फिर गुड कॉप में कन्वर्ट हो जाते हैं। भाई हाँ। हमें गुड कॉप में कन्वर्ट करते हैं। वो एक पूरा एक चंक था, तकरीबन 20 मिनट का था वो फिल्म में। हाँ। तो उस फिल्म में वो गाना भी उसी चंक में आ गया था, मुन्ना बदनाम हुआ डार्लिंग तेरे लिए। हम्म। तो अच्छा, ये जब आप गाना कर रहे थे आप, तो कुछ एक हमें एक वाक्य हमें ऐसा कुछ पता है कि इसमें कुछ जो आप लोग के सीन थे जिसमें आप बीन बजा रहे थे, तो सलमान खान आते हैं जी जी। आपसे पूछते हैं और आपकी वो सीन में था नहीं, लेकिन वो सलमान खान ने उसको कुछ इम्प्रोवाइज किया था, तो क्या था एग्जैक्टली, बताएं जरा इसके बारे में आप। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सलमान सलमान सर को तो मैं क्या बोलूंगा, वो रियल में लगता है कि नहीं, वो शायद अभी 20 से 25 साल के होंगे। उनके अंदर इतनी एनर्जी है। हम्म। और जब वो सेट पे आते थे तो लगता ही नहीं था कि वो 50 प्लस है।
अच्छा। तो एक सीन था गाने का जिसमें हम लोग फ्रंट रो में बैठे हैं, मैं बीन बजा रहा हूँ, भाई आते हैं, भाई रिहर्सल में पूछते हैं आप लोग क्या कर रहे हो? हाँ। तो मैंने कहा भाई हम लोग तो नागिन की पीपड़ी, मैं भी एक फनी मूड में था, तो मैंने कहा भाई हम तो नागिन की पीपड़ी बजा रहे हैं। हाँ। तो बोलते चलो मैं नाग बन जाता हूँ, तुम लोग पीपड़ी बजाओ। तो मैं रियल में हमने जब पीपड़ी बजाई तो भाई वाकई में जमीन में नाग के जैसे लौटने लगे। हाँ। तो मैंने कहा इतना बड़े आर्टिस्ट हैं और इस तरीके से मतलब उनके अंदर अभी भी बचपना बहुत है। और उनकी मेन बात मैं आपको बताऊं भाई की, उनका एनर्जी लेवल आज के दौर पे अगर देखा जाए वो 50+ है। हाँ। और उनका एनर्जी लेवल 20 से 25 साल के लड़के के तरह है। इतना एनर्जी लेवल है उनके अंदर, जो काम वो करते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा। कुछ मेरे साथ पास वर्ड ही नहीं है उनके लिए। हाँ। इतना एनर्जी लेवल उनका हाई है। तो और क्या कुछ उनकी खास बातें आपको अभी भी याद है? हाँ, सलमान सर का एक और ही अलग है। जब भी वो सेट पे आते हैं तो वो पुराने गाने, राजेश खन्ना जी के गाने बहुत गुनगुनाते हैं। मतलब अच्छा। उनको राजेश खन्ना जी के गाने मैंने ऐसा कभी देखा ही नहीं कि वो आए और सेट पे राजेश खन्ना जी के गाने वो गाए ना। वो हाँ। पुराने गाने हमेशा गुनगुनाते रहते थे। और फिर जब हमारा टेक होता था तो फिर वो अपने वैसे ही रोल में चुलबुल पांडे के रोल से वापस आ जाते थे। हाँ जी। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये सलमान जो एक अपकमिंग फिल्म है, बालाकोट एयर स्ट्राइक, बहुत ही हर कोई इस फिल्म का इंतजार कर रहा है। हालांकि अब तीसरी लहर फिर शुरू हो गई है कोरोना की। अब कब तक फिर ये हाँ फिल्म सर। दर्शकों के बीच में आएगी, लेकिन आएगी जरूर, इतना पता है। और बहुत ही इंतजार हो रहा है इस फिल्म का लेकर, क्योंकि इसमें एक जो बहुत ही हमने भारत के शौर्य की इसमें गाथा दिखाई जाएगी। इसमें भी आपने अभिनय किया, एक्टिंग किया है, तो जरा कुछ आप बताएं, जितना बता सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कुछ बंदिशें रहती है जब तक फिल्म रिलीज नहीं हो। तो जितना कुछ बता सकते हैं आप, इस फिल्म में आप जुड़े हुए हैं, अभिनय किया, तो क्या कुछ एक्सपीरियंस था और क्या कुछ आप रिलीज के पहले इसकी जानकारी दे सकते हैं आप? मैं ये नहीं पूछूंगा कि हाँ जी। जैसे हाँ कि फिल्म थी बाहुबली की, कटप्पा ने क्यों मारा बाहुबली को, ऐसा कुछ मैं सवाल नहीं करूंगा, लेकिन जो भी आप बता सकें आप अपने हिसाब से इस फिल्म के बारे में। नहीं, ये फिल्म एयर स्ट्राइक बालाकोट है। इसमें मेरा कैप्टन का रोल है। हाँ। और ये शूट हमने तकरीबन अप्रैल में किया था लास्ट ईयर बड़ौदा में। तो वो ऑलमोस्ट वो डन हो चुकी है जी। फिल्म और उसको अभी दिसंबर में रिलीज होना था, पर थोड़ा सा डेट का इश्यूज है। तो वो अभी नेक्स्ट 2 मंथ्स, आई थिंक मार्च या अप्रैल में उसका चल रहा है रिलीज होना। हाँ। तो देखिए अगर वो हो जाती है तो मेरे जो फिल्म लाइन की उसमें एक फिल्म और जुड़ जाएगी। और ये फिल्म जो है गुजरात के एक डायरेक्टर है जिन्होंने लंदन से कोर्स किया है। अच्छा। डायरेक्टर का लंदन से वो कोर्स करके आए। उन्होंने पहली फिल्म अपनी ये एयर स्ट्राइक बालाकोट अपने डायरेक्शन में बनाई है। तो इस फिल्म के बारे में अभी आपको ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। जब ये आएगी तो हम शायद एक बार बहुत अच्छे से इसका एक बार इंटरव्यू करेंगे, तब मैं बिल्कुल, आपको इसके जरूर बारे में और जरूर डिटेल में जरूर। बताऊंगा। जी बिल्कुल। काफी अच्छा। नोन आर्टिस्ट है इस फिल्म में। जी। अच्छा, हिस्टोरिकल प्ले तो आपने किए हैं, इसके अलावा आपने बहुत सारी रियलिस्टिक प्ले भी किए हैं, जिसमें मुकुमकुम भाग्य है, अमोल की है। तो क्या कुछ इसके एक्सपीरियंस थे और क्या आपको बेहतर अच्छा लगता है? आपको हिस्टोरिकल प्ले अच्छे लगते हैं, माइथो प्ले अच्छे लगते हैं, या इस तरह के रियलिस्टिक प्ले आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं? सर सर मैं तो आर्टिस्ट हूँ। मुझे तो आप कोई भी कैरेक्टर दे दो इस दुनिया का, मैं कर लूंगा। क्योंकि हम आर्टिस्टों का काम ही होता है कि कैरेक्टर करने हैं, अच्छे हाँ। कैरेक्टर करने हैं। तो मुझे आप या तो इंस्पेक्टर का रोल दे दो, आप मुझे मैं किसी भी चीज का रोल दे दो। मतलब हम लोगों को में तो ऐसा कोई ऐसा बॉन्डिंग नहीं कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। मैं हर तरह के रोल करने के लिए रेडी रहता हूँ हमेशा, और मैं कर भी लेता हूँ। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं स्पेसिफिक मेन लीड में आऊँ। आर्टिस्ट का काम है सिर्फ एक्ट करना। अच्छा एक्ट करो, सामने वाले को खुश कर दो, बस यही हमारी सबसे बड़ी एक होता है कि हम अच्छा एक्टिंग कर लें बस। बिल्कुल सूरज जी, तो मैं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा भविष्य के लिए। आप बहुत अच्छे अच्छे रोल करें। आप जिस तरह से आपने सलमान खान के साथ एक बेहतरीन आपने एक पारी की उनके साथ आपने डांस भी किया, एक्टिंग भी किया, ऐसे आप बड़े बड़े स्टार के साथ आप काम करते रहें और फिर एक दिन आप भी बहुत बड़े स्टार बने आप। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं आपको देना चाहूँगा, और बहुत बहुत शुक्रिया कि समय निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की। थैंक यू वेरी मच। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता सूरज नागोत्रा से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।
है।